21 मई को लेखपाल का एग्जाम होता है और हर एक चीज़ से हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। लेखपाल के एग्जाम से हम क्या सीखते हैं, देखो समझो 10 से 12 बजे ये पेपर हुआ और 12 बजे के बाद आपने फिर कुछ ऐसी चीज़ें देखी जिसे देख के हम सभी का दिल दुखा। तो पहले अपन 10 से 12 बजे हम क्या सीखते हैं, देखो हम लोग आप लोग एग्जाम दे रहे थे, एग्जाम हॉल में थे 10 से 12 बजे। इतने 12 बजे तक तो आपको कोई भी टेंशन नहीं था कि कुछ होने वाला है। आप उससे पहले आराम से मन लगा के पेपर दे रहे थे। मन लगा के तैयारी करने के बाद, मन लगा के जब पेपर दे के आए आप, तो अब आपका ये नैतिक दायित्व है कि आपको पता चले कि आपका स्कोर कितना रहा। अगर आपका स्कोर 65, 66 या 67 नंबर से ज़्यादा है तो आपकी तैयारी सही है, इससे इतनी तक तो आपकी मतलब सही है। लेकिन अगर इससे कम है, 65, 66, 67 से कम नंबर है आपके, तो आप खुद अपना मूल्यांकन करके देखो और अपनी आत्मा से पूछो कि क्या आपकी तैयारी का लेवल सही है। खुद पूछो, क्योंकि मैं कह दूंगा कि आपकी तैयारी खराब है तो आप मेरे पे ऊपर मेरे चढ़ जाओगे। आप अपनी आत्मा से खुद पूछना कि अगर आपके नंबर दोस्तों मान लो 58 है, 59 है, 61 है, तो क्या आप आज के दौर में उस लेवल की तैयारी को कर पा रहे हैं। खुद पूछो अपने आप से। आप अगर लग रहा है कि हाँ साहब हमारी तैयारी सही है तो कोई बात नहीं, आपका जीवन है, आपकी इच्छा है। मेरी समझ ये कहती है कि आपको कम से कम 65-66 नंबर तक तो पहुंचना ही चाहिए था, क्योंकि लेखपाल का पेपर कठिन तो था, ये बात तो सच है, कठिन तो है। लेकिन 65 नंबर तक भी नहीं पहुंच सको इतना कठिन नहीं है। मंगल ग्रह से पेपर नहीं आया, कुछ सवाल कठिन थे, कुछ सवाल ऐसे भी थे कि कर सको। ओवरऑल बात कर रहा हूं दोस्तों कि 65 नंबर तक तो देखो लाए जा सकते हैं, मेरे हिसाब से लाए जा सकते हैं। इससे एक आध नंबर कम ऊपर नीचे हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर इससे आपसे बहुत ही कम है, 61 है, 59 है, 58 है, तो एक ये चिंता का विषय है। और अब आपको ये मूल्यांकन करना चाहिए दोस्तों कि आपकी कमी कहाँ रह जाती है। आपके तुक्के गलत हो जाते हैं या सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं या आपकी करंट अफेयर्स खराब है, कौन सा विषय खराब है, कंप्यूटर में आपकी पकड़ नहीं है। मतलब अब आपको अपने ऊपर भी सवाल करने चाहिए, क्योंकि यहाँ तक आप एग्ज़ाम जब तक दे के आए तब तक सब कुछ आपके हाथ में था। एग्ज़ाम के बाद 12 बजे के बाद फिर तो देखो दिक्कतें सामने आई। कुछ वीडियो सामने आई जिसमें शिवम त्रिपाठी ने वीडियो बनाया था कि 2:30 बजे बच्चे बाहर निकलना है। उसके लिए भी दोस्तों सब ने मिलकर प्रयास किया। क्या प्रयास मैंने नहीं किया, कि क्या प्रयास आपने नहीं किया या किसी ने नहीं, सब ने मिलकर कोशिश करी और ये कोशिशें आज भी जारी हैं। पंकज पांडे आज भी छात्र नेता हैं और अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। बैक एंड में, बैकग्राउंड में हम लोग भी उनके साथ हैं। बात प्रूफ की है तो पंकज पांडे जी को सारे प्रूफ मैंने भी दिए हैं और लोग भी दे रहे हैं। और दोस्तों कई लोग कहते हैं कि तुम पंकज पांडे को सबूत नहीं दे रहे। भाई मैं हर चीज़ का वीडियो बना के बताऊंगा कि मैंने सबूत दे दिए कि नहीं दे दिए। भाई पंकज पांडे से पूछ लो कि संभव जैन उनके टच में है कि नहीं। आशुतोष पांडे को जब जेल हुई, मैं बोलता नहीं हूँ बातें, शोभा नहीं देती, लेकिन आप लोग मजबूर कर देते हो, आप लोग उल्टा सीधा बोलने लगते हो कि मैं कुछ नहीं कर रहा। भाई आशुतोष पांडे जब जेल में थे ना, तो हमारी जितनी औकात है, हमारी कोई बहुत हैवी औकात नहीं है, लेकिन हमसे जितनी औकात है उतनी हमने आर्थिक मदद करने की कोशिश करी और उतनी हमने मानसिक यानी मोरल जो सपोर्ट होता है उतनी मदद करने की कोशिश करी है जब दोनों लोग जेल में थे। तो यार ये मत कहा करो कि तुम कुछ नहीं कर रहे। जितना हो रहा है हमसे कर भी रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन मैं अपनी पर्सनल वे में बता रहा हूँ कि ये 2:30 बजे के बाद के जो वीडियो हैं उन पे तो सब चीज़ें हो ही रही हैं, लेकिन आपको अपना मूल्यांकन भी करना चाहिए कि आपका नंबर क्यों नहीं आए। पेपर अगर मान लो फेयर हो भी जाता और आपके नंबर आते 58, तो खुद अपनी आत्मा से पूछो क्या पेपर एकदम बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से होता तो क्या 58 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाता। खुद पूछिए अपनी आत्मा से और अपनी कमी को सुधारिए, क्योंकि लोअर पीसीएस की परीक्षा आप कुछ दिनों में आएगी, हाई कोर्ट आरओ की परीक्षा आएगी और भी तमाम परीक्षा आएंगी। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप आखिरी 15 दिन में, अगर आप सोचते हैं कि मैं 15 दिन में पढ़ के और मैं तोप उखाड़ लूँगा, तो भाई आप गलत फहमी में जी रहे हो। 15 दिन में आप सोचोगे कि मैं 1 साल की पूरी करंट अफेयर्स तैयार कर लूँ, मैं पूरा कोई कंप्यूटर का मुझे कोई शॉर्ट नोट्स मिल जाए, मुझे यूपी स्पेशल की कोई सीरीज मिल जाए, 15 दिन में बन के मैं साहब ईओ बन जाऊँगा, मार्केटिंग इंस्पेक्टर बन जाऊँगा, सप्लाई इंस्पेक्टर बन जाऊँगी। तो आप हवा शेख चिल्ली वाले, हवाई वाले सपने देख रहे हो, मत देखो। अपनी खुद की आत्मा से पूछो भाई कि आपके नंबर कम क्यों आए थे। कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए, भले ही पेपर में गड़बड़ियाँ हुई नहीं हुई, ये सारी चीज़ों को 1 मिनट के लिए दरकिनार करते हुए अपनी आत्मा से पूछो कि आपके नंबर कितने आए और कम आए तो क्यों आए। ज़्यादा आ रहे हैं नंबर तब तो बहुत अच्छी बात है, आपको शुभकामनाएं, आपका आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। लेकिन आपके नंबर कम आ रहे हो तो आगामी भविष्य आपके लिए उतना सुनहरा नहीं होगा। तो अपने ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार को तो ध्यान देना ही है, लेकिन छात्र को भी अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए और पॉजिटिव वे में भी कुछ चीज़ों को सोच के आगे बढ़ना चाहिए। उम्मीद है इस वीडियो से आप अपना मूल्यांकन करेंगे। शुक्रिया।